हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेस्टफुल वेब सर्विस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास दो तरीका है वेब सर्विस लिखने का। एक, या तो हम लोग सॉप का यूज करें या फिर रेस्ट का यूज करें। आजकल सबसे ज़्यादा यूज कौन होता है? रेस्टफुल वेब सर्विसेज। रेस्टफुल वेब सर्विसेज को हैंडल करना आसान है कंपेयर देन सॉप। चलिए, हम लोग जो कंट्रोलर यूज करते थे एमबीसी में, कंट्रोलर यूज करते थे, तो वहाँ पर हम लोग कंट्रोलर की जगह रेस्ट कंट्रोलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेस्टफुल वेब सर्विस बनाने के लिए। चूँकि रेस्ट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंट्रोलर इज द यूज ऑफ मार्क सक्सेस विथ स्प्रिंग कंट्रोलर। ठीक है, क्लासेस को मार्क करते थे हम लोग एट द कंट्रोलर से एमबीसी में। एंड द रेस्ट कंट्रोल इज ए कन्वीनियंस annotation that does nothing more than adding the controller and respective annotation। अगर डायरेक्ट आए, या तो आप रेस्ट कंट्रोलर लिख दीजिए या फिर आप कंट्रोलर के साथ आपको रिस्पॉन्स बडी यूज करना है। ठीक है, आप दोनों यूज कीजिए या फिर एक ही यूज कीजिए। रेस्ट कंट्रोलर दोनों आपको सेम काम करेगा। देख सकते हैं यहाँ क्लास है, यहाँ पर हमने ऊपर में कंट्रोलर भी लगाया, रिस्पॉन्स बडी भी लगाया। तो देखिए, उसी का एक एग्जांपल, हमने केवल रेस्ट कंट्रोलर लगाया और यह मेरा क्लास है। तो ये दोनों सेम काम करेगा। या तो आप दो एनोटेशन लगाइए या फिर आप सिंगल एनोटेशन लगाइए। आप अगर कंट्रोलर बनाते हैं तो उसमें चाहते हैं किसी मेथड को एज अ बॉडी रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप जैसे उस पार्टिकुलर मेथड के ऊपर भी जैसे आप रिस्पॉन्स बॉडी लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो हमने यहाँ STS ओपन कर रखा है। यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं। तो न्यू में चलते हैं और स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। यह एग्जांपल कुछ बड़ा होने वाला है, चूँकि कार्ड का जो भी ऑपरेशन है हम लोग एक ही वीडियो में देख लेंगे, इसलिए आप लोग धैर्य बना के बैठिए। ठीक है, इसे देखिए। हम लोग देख लेते हैं स्प्रिंग बूट रेस्ट कार्ड। यहाँ कुछ चेंजिंग नहीं करना, जावा वर्जन 8 है, पैकेज का नाम है, एंड अगेन नेक्स्ट। हम लोग यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं स्प्रिंग वेव, और गेटर सेटर ना बनाए उसके लिए हम लोग लॉम्बो कर लेते हैं, JP मुझे चाहिए। उसके बाद JDBC और स्प्रिंग बूट डेव टूल्स हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, और कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट एंड फिनिश। डेव टूल्स हम लोग क्यों यूज करते हैं और लॉम्बो क्यों यूज करते हैं, आपको अगर नहीं मालूम है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आ गया। हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्लास बना देते हैं। न्यू में चलते हैं, क्लास में चलते हैं, स्टूडेंट। इसको एक अलग पैकेज में डाल देते हैं, MODL मॉडल पैकेज में। यहाँ पर हम लोग कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, प्राइवेट स्ट्रिंग मान लीजिए जेंडर, प्राइवेट स्ट्रिंग एज। ठीक है, और इसको कर देते हैं @ID, और इसको कर देते हैं जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटजी जनरेशन टाइप डॉट ऑटो। ठीक है, क्या करेगा, रोल को ऑटो जनरेट करते रहेगा।
हम लोग यहाँ पर लॉन्ग बुक यूज किए हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, एक एनोटेशन @data। उसके बाद हमको ऑल आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर भी चाहिए और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी चाहिए। उसके बाद इसको हम लोगों को एज अ टेबल हम लोग को असाइन करेंगे। सॉरी, तो टेबल बनाने के लिए होता है एंटिटी। और टेबल चूँकि हम लोग का स्टूडेंट नाम से ही है, इसीलिए हम लोग टेबल का नाम दें या ना दें, वो डिफ़ॉल्ट जो है सो क्रिएट कर लेगा। चलिए इसको हम लोग कर देते हैं सेव। अनदर वन हम लोग बनाएंगे एक इंटरफेस, स्टूडेंट REPOSITORY रिपोजिटरी डॉट, हम लोग इसको एक अलग पैकेज में रख दिए और ऐड कर दिए JPA रिपोजिटरी। यहाँ पर कर लेते हैं एनोटेशन यूज हम लोग, कौन सा, रिपोजिटरी और कौन सा हो गया, REPO रिपोजिटरी। और यहाँ टेबल का नाम स्टूडेंट और उसका प्राइमरी की का डेटा टाइप तो है लॉन्ग, इसको कर दिया हम लोग, ये भी बन गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं एक को बना लेते हैं स्टूडेंट सर्विस, इसको एक अलग पैकेज में डाल देते हैं SERVIC सर्विस। और एक और क्लास हम लोग बना लेते हैं मेन कंट्रोलर, मेन रेस्ट कंट्रोलर नाम से हम बना लेते हैं। और यहाँ पे रेस्ट डॉट कंट्रोलर में हम लोगों ने इसको डाल दिया है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं स्टूडेंट सर्विस में, सर्विस यूज कर लेते हैं प्राइवेट स्टूडेंट रिपोजिटरी। ठीक है, अभी हम लोग वही कर रहे हैं जो कि हम लोग JPA या CAD रिपोजिटरी का यूज करके हम लोग एग्जांपल बनाते थे, वही चीज़ है, अभी कुछ नया नहीं आया है। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं पब्लिक लिस्ट स्टूडेंट, ठीक है, हम लोग को वैल्यू भी चाहिए, तो हम लोग कर लेते हैं लिस्ट स्टूडेंट गेट ऑल स्टूडेंट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कर लेते हैं STU स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। ठीक है, यही मेथड है। चूँकि ये हम लोग रेस्ट कंट्रोलर बनाएंगे तो, और यहाँ देते हैं, सॉरी, इसको कर देते हैं ऐड। यहाँ पर बन गया गेट ऑल स्टूडेंट। ये क्या करेगा, टोटल रिकॉर्ड को फाइंड करके हमको देगा। अब हम लोग चलते हैं मेन कंट्रोलर में। चलिए मेन कंट्रोलर में हम लोग आ जाते हैं, तो इसको एज अ हमने रेस्ट कंट्रोलर इसे डिफाइन कर लिया, और यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं प्राइवेट स्टूडेंट सर्विस, और इसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना देते हैं और इसको ऑटो वायर कर देते हैं। पब्लिक स्ट्रिंग MSG
एक हम लोग आपको टेम्पोररी यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि रेस्ट कैसे काम करता है। हेलो रेस्ट, ठीक है। और इसको कर देते हैं गेट मैपिंग स्लैश, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई मेथड को यूज नहीं कर रहे हैं, एक डिफ़ॉल्ट हमने एक मेथड बनाया एक सिंपल, जिसको कि रेस्ट के थ्रू हम लोग यूज करेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हम लिखे हुए हैं पहले से ताकि समय बच सके। चलिए यहाँ पर पोर्ट नंबर हमने डिफाइन कर दिया और PostgreSQL का यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, ठीक है। और यहाँ pom.xl में हम लोग को क्या डालना पड़ेगा, पोस्टग्रेस का ड्राइवर डिपेंडेंसी। तो हम लोग चलते हैं मेबिन रिपोजिटरी पे और यहाँ पर सर्च कर लेते हैं POSTGRESQL PostgreSQL JDBC ड्राइवर सेलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पर कर लेते हैं सेलेक्ट, कॉपी और चलते हम लोग डिपेंडेंसी में पेस्ट कर देते हैं। हो गया, सेव कर दिया हम लोगों ने। क्या है मेरा पोर्ट 9652। चलिए इस प्रोजेक्ट को रन कराते हैं हम लोग, रन एज एंड रन। चलिए स्टार्ट हो गया, पोर्ट नंबर है मेरा 9652। चलिए यहाँ पर चलते हैं। लोकल होस्ट 9652। देखिए यहाँ पर आ गया मैसेज हेलो रेस्ट। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कंट्रोलर में हम लोग चलते हैं, इसको थोड़ा डाउन कर लेते हैं। आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो रेस्ट कंट्रोलर की जगह पर आप केवल कंट्रोलर दें और सेव कीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ है, रेस्ट की तरह जैसे काम करेगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमने रिफ्रेश किया तो क्या हुआ, व्हाटएवर पेज एरर, चूँकि रेस्ट कभी भी जो है क्या करता है, रिटर्न करता है एज अ बॉडी। तो हम लोग ऐसे यहाँ पर कर सकते हैं इस मेथड को, अगर हम करना चाहते हैं। या तो आप यहाँ पर लगा दीजिए रिस्पॉन्स बॉडी, तो ये क्या करेगा, काम करेगा, वो भी आपको दिखा देते हैं। सेव हो गया। चलिए हम इसी को आते हैं, हिट करते हैं, आ गया। देख रहे हैं कि आप यहाँ पर एज ये काम करने लगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं लगा कि मान लीजिए आप इसको कंट्रोलर ही बनाए इस क्लास को, और किसी मेथड पर पार्टिकुलर आप किसी मेथड को आप रेस्ट एज ए रेस्ट कंट्रोलर रेस्ट कंट्रोलर कर रहे हैं, एज ए रिस्पॉन्स बॉडी आपने असाइन कर दिया, तो ये भी काम करेगा सेम टू सेम। वही है कि या तो आप कंट्रोलर और रिस्पॉन्स बॉडी दोनों यूज कीजिए, या फिर आप डायरेक्ट रिस्पॉन्स बॉडी यूज कर सकते हैं। देखिए हमने रिफ्रेश कराया लेकिन सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं। तो आप जैसे भी हो आप कर सकते हैं। चलिए हम लोगों को दो एनोटेशन लगाने से अच्छा है कि हम लोग एक ही एनोटेशन लगाएं। कौन सा, रेस्ट कंट्रोलर, ओके। चलिए तो हम आपको बताए थे केवल एग्जाम्पल, तो इसको हटा देते हैं, देखने के लिए हमने आपको बनाया था। तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या किए हैं कि कौन सा एक मेथड बनाया था इधर हम लोग, गेट ऑल स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट को देखने के लिए। तो चलिए हम लोग इसको कॉल करते हैं कहाँ, मेन में। तो यहाँ पर एक यहाँ पर एक मैसेज देते हैं हम लोग, गेट ऑल स्टूडेंट्स पब्लिक। चूँकि वैल्यू आएगा तो बहुत सारा वैल्यू आएगा, मल्टीपल वैल्यू हो सकता है, तो हम लोग कर देते हैं स्टूडेंट। और यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, मान लीजिए
गेट स्टूडेंट नाम से और रिटर्न हम लोग कर देंगे स्टूडेंट सर्विस डॉट, हमने क्या बनाया था, गेट ऑल स्टूडेंट नाम से मेथड। इसको कर लेते हैं ऐड लिस्ट को और यहाँ पर लगा देते हैं एनोटेशन गेट मैपिंग। ठीक है, आपको वैल्यू अगर गेट करनी है तो गेट मैपिंग, अगर पोस्ट करनी है तो पोस्ट मैपिंग, अगर आपको अपडेट करनी है तो पुट मैपिंग, और डिलीट करनी है तो डिलीट मैपिंग आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप रिक्वेस्ट मैपिंग जो है से यूज कर सकते हैं, उसके अंदर आप जो है डिफाइन कर सकते हैं कि किस टाइप का आपका मेथड है। हम यहाँ पर देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग स्टूडेंट्स को कॉल करेंगे, ठीक है, हिट करेंगे URL से, तो क्या करेगा, टोटल के टोटल इस हम लोग को वैल्यू दे देगा। तो चलिए चलते हैं ब्राउज़र पे, अब स्लैश करेंगे कुछ नहीं आएगा, तो इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, STUDENTS स्टूडेंट्स और इंटर करेंगे। तभी क्या हुआ कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एरे टाइप का है और नल है, चूँकि हमारे डेटाबेस में कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, हाँ एक और बात आपको बता दें कि हम लोग अभी ब्राउज़र पे टेस्ट करेंगे, उसके साथ साथ जो है एक पोस्टमैन आता है जो कि जिस पर कि हम लोग API को टेस्ट करते हैं, तो आप भी यहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, जहाँ से भी आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ आइए प्लस कीजिए, चूँकि इससे आप API टेस्ट करते हैं तो काफ़ी आपको ईजिली बना देता है। तो वही चीज़ लिखेंगे हम लोग, जो हमने ब्राउज़र में लिखा था वही चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और आते हैं पोस्टमैन में और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और हम लोग को गेट किस टाइप का रिस्पॉन्स मेथड हम लोग को चलाना, गेट, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट टाइप का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग को गेट चलाना है। जैसे हम लोग सेंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आया, ब्लैंक आया, और स्टेटस क्या आया, ओके आया, जो कि ओके नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास तो रिकॉर्ड है ही नहीं। तो कुछ ऐसा हो जो कि हमें बताए कि हाँ आपका जो है सो नो कंटेंट है, मतलब कि, या फिर बताए कि आपके पास डेटा ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि सर्वर का रिस्पॉन्स भी हैंडल करना पड़ेगा, कि अगर डेटा नहीं है तो लिखे कि नो रिकॉर्ड फाउंड। अभी क्या है, अभी डेटा नहीं है बट क्या लिख रहा है कि ओके स्टेटस ओके। तो हम लोग प्रॉपर जो है सो रिस्पॉन्स भी हैंडल करेंगे। तभी हम आपको केवल ये दिखाए हैं इसमें कि काम कैसे करता है रेस्ट। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक पोस्ट पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो डेटाबेस में वैल्यू है नहीं। चलिए हम लोग पोस्ट बना लेते हैं। चलिए आते हैं हम लोग सर्विस में, और हम इसे कर लेते हैं कमेंट, गेट ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं ऐड स्टूडेंट, PUBLIC पब्लिक, क्योंकि यहाँ पर सिंगल स्टूडेंट एक बार में जो है सो इंसर्ट होगा, तो हम लोग स्टूडेंट लिखें, ऐड स्टूडेंट, और स्टूडेंट उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे हम लोग। कुछ भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट सेव। ठीक है, किसको करेंगे, स्टूडेंट को, और इसको क्या कराना पड़ेगा हम लोग को, रिटर्न। ठीक है, हो गया।
और कुछ नहीं, इट्स डेट। चलिए हम लोग चलते हैं कंट्रोलर में और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं ऐड स्टूडेंट। एक हमने कमेंट लिख दिया पब्लिक चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रिस्पॉन्स हैंडल करेंगे। यहाँ से अब आपको हम लोग बताएंगे कि रिस्पॉन्स कैसे हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के पास एक मेथड है, सॉरी 1 सेकेंड, रिस्पॉन्स एंटिटी जो है सो एक जेनेरिक टाइप है, तो हम लोग उसका यूज करेंगे। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी और यहाँ पर दे देते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर जो रिस्पॉन्स एंटिटी है डिफ़ॉल्ट है, हम चाहें तो यहाँ पर अपना भी रिस्पॉन्स बना सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स तो आगे वाले वीडियो में हम आने वाले में समय बताएंगे कि आपको कैसे बनाना है। तो चलिए रिस्पॉन्स एंटिटी स्टूडेंट और यहाँ पर हम लोग एक मेथड का नाम देते हैं, मान लीजिए ऐड स्टूडेंट, ठीक है। और उसके बाद कर देते हैं यहाँ पर एक स्टूडेंट, मान लीजिए स्टूड नल कर दिया हमने। यहाँ पर प्रॉपर हम लोग क्या करेंगे, एरर भी हैंडल कर लेते हैं। तो ट्राई और कैच, ठीक है, एक्सेप्शन ही। और यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग e.print_trace, ठीक है। जो भी एरर होगा थ्रो कर देगा। चलिए तो ट्राई के अंदर आते हैं, तो हम लोग लिखते हैं स्टूड डॉट स्टूड इक्वल्स टू स्टूडेंट सर्विस डॉट ऐड स्टूडेंट हम लोग का मेथड था, तो उसको हम लोग यहाँ पर सेव करा देंगे। हो गया। और यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हम लोग रेस्ट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग @ रिक्वेस्ट बॉडी, चूँकि टोटल बॉडी भेजेंगे हम लोग। उसके बाद स्टूडेंट बना लेंगे, ठीक है। कंट्रोल ओ, सॉरी रिक्वेस्ट बॉडी होता है REQUEST, रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ इसको रिस्पॉन्स भी मैनेज करेंगे, ठीक है। जो कोड आता है सर्वर का रिस्पॉन्स, उसको मैनेज करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे और अगर सेव करेगा, यहाँ सबसे पहले क्या करेगा कि सेव करेगा वैल्यू को, रिटर्न करेगा क्या चीज़, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। देख सकते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट, सॉरी रिस्पॉन्स एंटिटी। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को भी रिटर्न करा देंगे ताकि देख सकेगा। स्टूड इसमें से ला जाएगा वैल्यू, क्योंकि इसमें हम लोग इसका वेरिएबल बनाए थे। और यहाँ पर हम लोग कर देंगे, पास कर देंगे HTTP स्टेटस डॉट एक्सेप्टेड या क्रिएटेड, जो भी आप लिखना है। मान लीजिए कि क्रिएटेड, कि आपका जो डेटा है वो क्या हुआ,
क्रिएट हो गया, ठीक है। और ये कहाँ से चला आया, नहीं ये नहीं होगा, हाँ रिस्पॉन्स एंटिटी क्रिएटेड। एक्सेप्शन में अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो उस केस में भी कोई ना कोई एरर देना चाहिए। तो RET इन रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस। तो स्टेटस में क्या करेंगे, HTTP स्टेटस डॉट इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है, डॉट बिल्ड, ठीक है। जब तक हम लोग बिल्ड नहीं करेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा इस केस में। तभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही इस मेथड के पास आएगा ये क्या करेगा, डेटा सब कुछ सही है तो यहाँ पर क्रिएट अगर हो जाता है, अगर उधर से रिस्पॉन्स आया, डेटा अगर राइट हो जाता है डेटाबेस में तो रिस्पॉन्स आएगा क्रिएटेड का, ठीक है। अदरवाइज एक्सेप्शन में जाएगा और लिखेगा इंटरनल सर्वर एरर। चाहे तो यहाँ पर और भी आप लगा सकते हैं स्टेटस। चलिए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं पोस्ट मैपिंग और हम लोग दे देते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये है गेट मैपिंग स्टूडेंट्स, ये है पोस्ट मैपिंग। आप कहीं कहीं देखते होंगे यहाँ पर भी जो है सो रिक्वेस्ट मैपिंग करके, और यहाँ पर भी API/ कुछ समथिंग जो है लिखा हुआ रहता है। तो इसका मतलब आपको यही समझना है कि ऊपर में जो लिखा हुआ रहता है क्लास के ऊपर जब रिक्वेस्ट मैपिंग का, समझिए कि वो पेरेंट अब बन गया, ठीक है। तो हम लोग को अब जब यूज करना पड़ेगा इस मेथड को, तब API के बाद ही हम लोग इस मेथड को हिट करेंगे तो यूज होगा, ठीक है। हाँ नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका कोई पेरेंट नहीं है डायरेक्ट चाइल्ड को आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करना है, मेथड किस टाइप का होगा, पोस्ट टाइप का और स्टूडेंट। चलते हैं हम लोग, स्टूडेंट्स ही होगा लेकिन मेथड क्या होगा, पोस्ट टाइप का होगा। हम लोग को वैल्यू भी भेजना है तो चाहते हैं बॉडी पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए, सॉरी एक सेकेंड, रॉ पर क्लिक कीजिए बॉडी के बाद, उसके बाद टेक्स्ट में जाइए यहाँ पर और जेसन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और जेसन कर्ली ब्राइसेस में होगा। तो यहाँ पर देखिए कि कौन कौन सा आपके पास वेरिएबल नेम है। तो रोल है, नेम है, एड्रेस है, जेंडर है और एज है। तो चलिए यहाँ हम लोग पास करते हैं रोल, तो हम लोग दे देते हैं 1001। ओह सॉरी, रोल तो ऑटो जनरेटेड है तो हम रोल देंगे नहीं, चूँकि ऑटो जनरेट करेगा। तो यहाँ पर दे देते हैं हम लोग नेम, तो दे देते हैं, चूँकि ये स्ट्रिंग है तो जाएगा डबल कोट्स में रवि कुमार कॉमा एड्रेस पटना एंड जेंडर मेल एंड लास्ट वन है एज, तो हम देते हैं 21, ठीक है। देख सकते हैं क्या क्या है, रोल है, नेम है, एड्रेस है, जेंडर है और एज है। एज हम लोग यहाँ पर दे देते हैं इंटीजर, ठीक है, स्ट्रिंग नहीं इंटीजर। चलते हैं आते हैं यहाँ पे इंटीजर, देख सकते हैं, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा। ओह ये कैसे जूम हो रहा है, इसको और नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा और जूम कर दें। नेम हमने दे दिया, एड्रेस दे दिया, जेंडर और एज। चलिए इसको जूम आउट थोड़ा कर लेते हैं और हम लोग अब इसको क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो हम लोगों ने पुश किया तो देखिए यहाँ पर डेटा भी हम लोगों को शो कर दिया कि डेटा आपका जो है सो यह सेव हुआ। उसका रोल नंबर कितना ऑटो जनरेट किया, 76। और यहाँ पर स्टेटस देखिए क्या लिखा, 201 क्रिएटेड, ठीक है। चूँकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, रेस्ट कंट्रोलर में चलिए, कि अगर डेटा सेव होता है तो वैल्यू भी रिटर्न करिए।
तो यहाँ का वैल्यू किस में स्टोर था, std में, वेरिएबल ऑब्जेक्ट में, और साथ में स्टेटस भी रिटर्न करेगा। क्या करेगा, http स्टेटस क्रिएटेड। तो दोनों चीज़ हम लोगों को दे दिया। अब चलिए वैल्यू तो अब इसको मिल गया होगा डेटाबेस में, तो हम लोग अब कौन से मेथड को कॉल करेंगे, गेट टाइप का और स्टूडेंट। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर गेट करना है और स्टूडेंट को हम लोग क्लिक सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। तो देखिए हमारे पास क्या आया डेटा, ओके, और क्या आया 200, ठीक है। लेकिन जब डेटा नहीं था फिर भी ये 200 दे रहा था, और डेटा है भी तब पर भी क्या, कितना कोड दे रहा, 200। तो चलिए हम लोग प्रॉपर उसको हैंडल कर लेते हैं, क्या कहते हैं, गेट ऑल स्टूडेंट को। तो आ जाते हैं यहाँ पर भी, आप ध्यान से देखिएगा, रिस्पॉन्स एंटिटी कर लेते हैं। और चूँकि ये बहुत सारा वैल्यू लाएगा तो हम लोग इसको, मल्टीपल वैल्यू लाएगा तो हम लोग इसको लिस्ट में कर लेते हैं स्टोर। तो गेट स्टूडेंट, ठीक है। और जब सबसे पहले जो वैल्यू आएगा तो हम लोग उसको लिस्ट में स्टोर कर लेते हैं ताकि हम चेक कर सकें। लिस्ट इक्वल्स टू, और इसको कट कर लेते हैं, यहाँ से कट हो जाओ और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। लिस्ट में स्टोर हो गया। अब हम लोग चेक कर लेंगे कि इफ़ नॉट लिस्ट डॉट, क्या कर लेंगे, साइज चेक कर लेंगे, या फिर प्रजेंट नॉट लिस्ट डॉट इज प्रजेंट हम लोग कर लेंगे। नॉट लिस्ट डॉट कर लेते हैं हम लोग, सॉरी, लिस्ट डॉट साइज अगर लेस देन और इक्वल्स टू 0 के होता है तब क्या करे, तब क्या रिटर्न करे, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस, और स्टेटस में क्या करे, http स्टेटस डॉट नॉट फाउंड डॉट बिल्ड। अगर डेटा जो है सो 0 है या 0 से कम है तो क्या रिटर्न करेगा उस केस में, नॉट फाउंड। अगर डेटा अगर है तो क्या रिटर्न करेगा, डेटा रिटर्न कर देगा, सिंपल सी बात है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस http स्टेटस डॉट ओके, या फाउंड होता है शायद, देख लेते हैं। हाँ, फाउंड भी कर सकते हैं, ठीक है। और डॉट बॉडी में हम लोग क्या भेज सकते हैं, लिस्ट को, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसको एग्जीक्यूट कराते हैं एपीआई को। तो देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है 26 का। मान लीजिए फिर से हम लोग पोस्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं पूजा कुमारी, और एड्रेस दे देते हैं कानपुर, और इसको कर देते हैं फीमेल, और 25 ईयर्स, ठीक है। और सेंड कर देते हैं, पोस्ट मेथड है इसमें। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, राउंड नंबर 77 ऑटो जनरेट कर दिया, पूजा कुमारी कानपुर फीमेल एंड 25। मान लीजिए कि अब हम लोग गेट करते हैं तो क्या करेगा, दोनों रिकॉर्ड दे देगा। और यहाँ पर देखिए स्टेटस क्या आ रहा है,
302 फाउंड। ये सब स्टेटस है, आप चाहे नेट पर से आप देख सकते हैं, यहाँ पे गूगल कर सकते हैं सर्वर रिस्पॉन्स स्टेटस कौन कौन सा होता है और कौन कौन सा किस लिए हम लोग यूज करते हैं। आप चाहें तो कस्टम भी बना सकते हैं, वो हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि कस्टम आप कैसे बना सकते हैं स्टेटस कोड। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत सारा आपको मिल ही जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों वैल्यू आ चुका है हम लोगों का। चलिए अब हम लोग को क्या बचा हुआ है, कर्ड में से क्या क्या हो गया हम लोग का, क्रिएट हो गया और रीड हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपडेट करेंगे, तो उसके लिए मेथड बनाते हैं। चलते हैं हम लोग सर्विस में एंड और यहाँ पर कर लेते हैं गेट सिंगल, सॉरी अभी हम लोग पहले करते हैं, अभी तो टोटल रिकॉर्ड को किए हैं, अब करते हैं अपडेट रिकॉर्ड। ठीक है, अपडेट रिकॉर्ड में क्या करेंगे, या अपडेट यहाँ पर रिकॉर्ड में कर देते हैं, स्टूडेंट कर देते हैं। ठीक है, सही रहेगा। पब्लिक PUBLIC पब्लिक void अपडेट स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे कर लेंगे स्टूडेंट और उसके बाद लॉन्ग ROLL रोल। ठीक है, क्योंकि रोल के बेस पर हम लोग अपडेट करेंगे, तो क्या कर लेंगे हम लोग, स्टूडेंट डॉट सेट रोल कर लेंगे, जो उधर से रोल आएगा उसको सेट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट सेव, चूँकि अपडेट के लिए भी क्या होता है, सेव होता है। और किसको हम लोग कर लेंगे, स्टूडेंट का जो भी ऑब्जेक्ट वैल्यू आएगा उसको हम लोग सेव कर लेंगे। किस टाइप पब्लिक है, अपडेट स्टूडेंट हमने कर लिया, स्टूडेंट यहाँ पर रोल है, सेट रोल हम लोग कर देंगे और फाइनली सेव कर देंगे। चलिए इसको हम लोगों ने सेव कर लिया और चलते हैं अब कंट्रोलर में। इसके बाद हम लोग कर देते हैं अपडेट स्टूडेंट। ठीक है, तो कर लेते हैं पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी। चूँकि एक बार में सिंगल स्टूडेंट हम लोग जो है सो क्या करते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, मल्टीपल तो रहेगा नहीं, तो लिस्ट टाइप का रहेगा नहीं, तो करते हैं स्टूडेंट और यहाँ पर कर देते हैं अपडेट UPDAT अपडेट स्टूडेंट। हमने यहाँ पर मेथड बना लिया और यहाँ से हम लोग पास कर लेते हैं रिक्वेस्ट बॉडी रिक्वेस्ट बॉडी एंड फिर स्टूडेंट हमने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। और किस बेस पर हम लोग अपडेट करेंगे, रोल के बेस पर, तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं लॉन्ग रोल। ठीक है, सॉरी यहाँ पर @ पाथ वेरिएबल और कर लेंगे हम लोग रोल, किस टाइप का है, तो लॉन्ग टाइप का है। ठीक है, उसको हम लोग ज़रा ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा,
उसके बाद हम लोग प्रॉपर यहाँ पर हम लोग शुरू से जो भी एग्जांपल देखेंगे उसमें एरर हैंडलिंग करते चलेंगे, ठीक है, ताकि अलग से हम लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो भी एक्सेप्शन आएगा वो सब ट्राई कैच में हम लोग हैंडल कर लेंगे। तो ट्राई यहाँ पर कर लेते हैं स्टूडेंट सर्विस, क्योंकि हम लोगों ने उसी के मेथड बनाया, डॉट अपडेट स्टूडेंट भेज देंगे और यहाँ से रोल भेज देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके डॉट बॉडी ओके डॉट बॉडी, और बॉडी में क्या करेंगे, STUD स्टूडेंट भेज देंगे, ठीक है। मतलब जो भी अपडेट होगा हम लोग का डेटा उसको हम लोग क्या करेंगे, एज अ रिटर्न करा लेंगे। ट्राई लगाए हैं तो कैच भी लगाना पड़ेगा। और आ जाते हैं यहाँ पे ई डॉट प्रिंट स्ट्रैक ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर दे देते हैं, और अगर मान लीजिए कि मैच नहीं किया अगर रोल के बेस पे, तो अपडेट करेगा ही नहीं, तो उस केस में तो जो है सो हम लोग को बड़ी रिटर्न नहीं करेगा, तो उस केस में एरर रिटर्न करेगा। तो वहाँ पर भी हम लोग प्रॉपर रिस्पॉन्स हम लोग देंगे। तो यहाँ पर फिर से आ जाते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है, डॉट स्टेटस, और यहाँ पर कर लेंगे HTTP स्टेटस डॉट इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है, कि आपका इंटरनल सर्वर एरर है, और लास्ट में कर देंगे बिल्ड, ठीक है। तो अगर अपडेट हो गया, रोल जो हम लोग देंगे, अगर सेम रोल अगर मैच कर रहा है डेटाबेस से तो अपडेट कर देगा, अदरवाइज क्या मैसेज देगा, इंटरनल सर्वर एरर। चलिए चलते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पर हम लोग अपडेट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, पुट पुट मैपिंग, और यहाँ पर देते हैं हम लोग पास कर देते हैं इसका URL STUDENTS स्टूडेंट्स और रोल, ठीक है। चलते हैं हम लोग पोस्टमैन में। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग पुट टाइप का मेथड स्टूडेंट स्लैश और रोल, यहाँ पर मान लीजिए 76 है, रवि कुमार उसका रोल है 76, तो हम लोग 76 यहाँ पर देते हैं और चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को सेट करना पड़ेगा रोल, चूँकि रोल पास कर रहे हैं, तो 76, ठीक है, कोई डाउट नहीं। नेम हो गया, तो नेम पूजा कुमारी की जगह हम लोग कर देते हैं ज्योति कुमारी, ठीक है। और इसका एज कर देते हैं 30 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो 76 जो पूजा कुमारी का पहले रोल था उसका अब क्या हो जाएगा, ज्योति कुमारी नेम, और एज क्या हो जाएगा 30 ईयर्स। तो चलिए किस आईडी का, 76 वाले आईडी का। यहाँ हम लोगों ने मेथड क्या लगाया, पुट। चलिए इसको हम लोग सेंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टेटस क्या आ गया, ओके, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या लगाया था कि अगर वैल्यू से मैच करता है तो अपडेट कर देगा, और यहाँ पर क्या देगा, एंटिटी डॉट ओके। तो यहाँ पर ओके दे दिया। अब क्या हो गया, यहाँ पर न्यू वैल्यू हम लोग का ज्योति कुमारी और 30 ईयर्स ओल्ड। चलिए आपको गेट करते हैं और दिखा देते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए 76 जो था, अब उसका क्या है, नेम ज्योति कुमारी और एज 30 ईयर्स ओल्ड। तो हम लोग क्या देख लिए, क्रिएट देख लिए, हम लोग रीड देख लिए और अपडेट देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट का हम लोग को रिकॉर्ड देखना है। तो चलिए वो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं सर्विस क्लास में और यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग
गेट सिंगल रिकॉर्ड, ठीक है। इसको हम लोग कमेंट में डाल देते हैं एक मैसेज के रूप में। उसके बाद पब्लिक कर देते हैं स्टूडेंट गेट स्टूडेंट बाय रोल, ठीक है। और यहाँ कर देते हैं लॉन्ग, चूँकि हम लोग जब तक रोल पास नहीं करेंगे तो मैच किससे कराएगा। तो यहाँ पर हम लोग पास कर दिए गेट स्टूडेंट बाय रोल, और यहाँ हम लोग रिटर्न करा देंगे स्टूडेंट, सॉरी इसके बाहर हो गया, स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय रोल, ठीक है। और रोल हमने पास कर दिया, ओके। चूँकि यहाँ पे फाइंड बाय रोल हम लोग का मेथड नहीं बना हुआ है, चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं। तो आते हैं इसे माउस ओवर कीजिए और क्रिएट मेथड यहाँ पर आप बना लीजिए, ठीक है। डिपॉजिटरी में आ जाइए, बना लीजिए, हो गया। हम लोग का सर्विस भी बन गया यहाँ पे। अब चलते हैं कंट्रोलर में। तो यहाँ पर करते हैं हम लोग क्या चीज़, सिंगल हम लोगों को वैल्यू चाहिए, सिंगल किसी का हम लोग सर्च करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, सॉरी यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर कमेंट देना है ना, गेट सिंगल रिकॉर्ड, चाहे सिंगल स्टूडेंट कर लेते हैं, पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, हम लोग को सिंगल वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर कर लेते हैं स्टूडेंट, और कर लेते हैं यहाँ पर मेथड का नाम दे देते हैं गेट स्टूडेंट, DENT स्टूडेंट, और यहाँ पर पास कर लेते हैं @पाथ वेरिएबल रोल लॉन्ग रोल, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, STUDENT स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम लोग प्रॉपर इसको हैंडल करेंगे। ऑप्शनल स्टूडेंट लिस्ट इक्वल्स टू स्टूड इक्वल्स टू, इसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, कुछ भी नाम से बना सकते हैं, स्टूडेंट सर्विस डॉट, क्या हमने नाम से बनाया था देख लेते हैं, गेट स्टूडेंट बाय रोल, गेट स्टूडेंट बाय रोल, रोल हमने पास कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे इफ स्टूड नॉट स्टूड डॉट इज प्रेजेंट, अगर जो है उधर से वैल्यू जो प्रेजेंट होके अगर हमारे ऑब्जेक्ट में नहीं आता है, मतलब कोई भी वैल्यू मैच नहीं करता है, तो उस केस में क्या करेगा, तो रिटर्न करेगा क्या चीज़, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस HTTP स्टेटस डॉट नॉट फाउंड डॉट बिल्ड,
कोई वैल्यू मैच ही नहीं करेगा डेटाबेस से, अगर जो हम रोल देंगे अगर उस रोल से कोई भी मैच नहीं करता है रिकॉर्ड, तो क्या करेगा, देगा नॉट फाउंड। ठीक है, स्टेटस। आइल्स में क्या करेगा, रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ऑफ ऑप्शनल डॉट ऑफ स्टूड। ठीक है, क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न कर देगा। हो गया। यहाँ एरर क्यों दे रहा है, अच्छा रिटर्न टाइप ऑप्शनल होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है, अच्छा यहाँ भी इसको चाहिए ऑप्शनल टाइप का, और ये चला जाएगा रिटर्न, यहाँ फाइंड बाय ऑप्शनल टाइप का, सभी को ऑप्शनल चाहिए। चलिए तो हम लोग आ जाते हैं मेन कंट्रोलर में, और यहाँ पर देते हैं हम लोग गेट मैपिंग STUDENT स्टूडेंट्स स्लैश रोल। ठीक है, तो ऊपर वाला जो गेट मैपिंग था वो टोटल क्या करता है कि स्टूडेंट्स, यहाँ फाइंड ऑल करता है क्योंकि टोटल स्टूडेंट को निकाल देता है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट्स गेट मैपिंग ही रहेगा, स्टूडेंट्स के साथ साथ रोल भी पास करेंगे, तो इस मेथड को कॉल करेगा। अगर वैल्यू है रिटर्न करता है तो यहाँ पर वैल्यू आपको शो करेगा, अदरवाइज लिखेगा नॉट फाउंड। तो चलिए चलते हैं, तो हम लोग चलते हैं गेट, पहले कर लेते हैं सारे स्टूडेंट को। यहाँ एक स्टूडेंट है जिसका रोल 77 है, 76 है, तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं 76 सिलेक्ट। तो यहाँ पर देखिए केवल 76 वाला वैल्यू प्रिंट किया। अगर 77 करते हैं तो 77 वाला वैल्यू प्रिंट किया। यहाँ पर लिखा क्या, स्टेटस ओके। और यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 हमने दिया तो क्या लिखा, नॉट फाउंड। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि अगर स्टूड डॉट इज प्रेजेंट, जो उधर से वैल्यू आ रहा है, अगर वो वैल्यू अगर इस यहाँ के ऑब्जेक्ट में नहीं स्टोर हो रहा है, मतलब कि 0 है, तो अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, रिटर्न नहीं कर रहा है वैल्यू, तो उस स्टेटस में स्टेटस क्या होना चाहिए, नॉट फाउंड, अदरवाइज आपका वैल्यू रिटर्न करेगा। अब एक और बचा हुआ लास्ट वन, डिलीट कैसे होगा, तो चलिए उसके लिए हम लोग भी बना लेते हैं डिलीट स्टूडेंट, ये लास्ट है। चलिए पब्लिक वॉइड डिलीट स्टूडेंट नाम से हमने मैसेज STUDENT मेथड बना लिया। और डिलीट किसको करेगा, चूँकि इसके लिए भी तो कोई ना कोई रोल चाहिए, नेम चाहिए। आप किस बेसिस पर आप डिलीट कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम रोल के बेसिस पे डिलीट कर रहे हैं, तो इसके लिए भी चाहिए। तो हमने कर लिया कि रोल के बेसिस पर भैया हम लोग को डिलीट करके दो। तो यहाँ पर हमने रोल ले लिया और रिटर्न कर लिया। चूँकि डिलीट है तो यहाँ रिटर्न कराने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर कर लेते हैं स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट डिलीट DELETE डिलीट बाय रोल। और क्या करना पड़ेगा आपको, चूँकि यहाँ पर तो आईडी नहीं है, आईडी तो बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ आपको देता है, लेकिन आईडी नहीं, हम यहाँ पर रोल के बेस पर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर माउस ओवर कीजिए और क्रिएट मेथड पर क्लिक कीजिए, और यहाँ बन गया फाइनली आपका किसमें, इंटरफेस में। अब यहाँ पर हो गया डिलीट स्टूडेंट। चलिए मेन कंट्रोलर में, तो यहाँ पर कर लेते हैं DELETE डिलीट स्टूडेंट पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी
और यहाँ पर हम लोग वॉइड ले लेते हैं। चाहे तो आप स्टूडेंट भी ले सकते हैं यहाँ पे, क्लास का नाम। और यहाँ पर मेथड बना देते हैं DELET, डिलीट स्टूडेंट। ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हैं, हमने दे दिया डिलीट स्टूडेंट। और इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर दे ताकि आपको दिखे अच्छे से। और यहाँ पे प्रॉपर्ली हम लोग एरर को हैंडल कर लेते हैं और करते हैं स्टूडेंट सर्विस डॉट, कौन सा मेथड बनाया था हमने, डिलीट स्टूडेंट। रोल को पास कर दिए हम लोग। और यहाँ से करना पड़ेगा @पाथ वेरिएबल रोल लॉन्ग रोल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और साथ साथ कि अगर डिलीट हो जाता है तो क्या करेगा, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी। ठीक है, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस HTTP स्टेटस डॉट नो कंटेंट। ठीक है, अगर डिलीट कर देगा तो क्या करेगा, मैसेज को देगा नो कंटेंट डॉट बिल्ड। और अदरवाइज क्या करेगा, सबसे पहले तो ट्राई का कैच हम लोग बंद कर लेते हैं। ऊपर नहीं जाओ, नीचे आओ। ठीक है, और यहाँ पर कर देते हैं, मान लीजिए ई डॉट प्रिंट स्टेटस रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस HTTP स्टेटस डॉट इंटरनल सर्वर एरर डॉट बिल्ड। ठीक है, डेट्स ओके। यहाँ पर हम लोग मेथड असाइन कर देते हैं @डिलीट मैपिंग। और यहाँ पर हम लोग इसका कार्य STUDENTS स्टूडेंट्स /roll। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को हिट करिएगा रोल के साथ, और मेथड आपका रहेगा डिलीट टाइप का। तो अगर रोल मैच करता है रोल से डेटाबेस में तो उसको डिलीट कर देगा, और आपको रिस्पांस में क्या आएगा सर्वर से, नो कंटेंट, अदरवाइज आएगा इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं कहाँ पे, पोस्टमैन में, सॉरी। तो यहाँ से कर लेते हैं हम लोग डिलीट हैं, और यहाँ पर कर देते हैं 76 को डिलीट। 76 में क्या है, ज्योति कुमारी। इसको करते हैं सेंड। तो यहाँ पर आ गया इंटरनल सर्वर एरर, यानी कि डेटा नहीं है। तो देख लेते हैं कौन कौन डेटा है मेरे पास। 76 है, लेकिन यहाँ पर ले नहीं रहा है। तो हम लोग देखते हैं मेथड में कहीं गड़बड़ तो नहीं है। डिलीट मैपिंग हमने यूज किया है। पाथ वेरिएबल हमने लिया रोल, और यहाँ पर सही है ट्राई स्टूडेंट सर्विस डॉट डिलीट बाई रोल रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस नो कंटेंट बिल्ड रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेट। ठीक है, कैच इंटरनल सर्वर एरर बिल्ड। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हम लोग फिर से इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पे सर्विस में आके यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, डिलीट स्टूडेंट हमने बनाया था, लॉन्ग आईडी स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट डिलीट बाई आईडी रोल। चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर भी सही है। फिर से इसे ट्राई मारते हैं। यहाँ पर 77 भी है एक का, तो उसको देखते हैं डिलीट करके। और सॉरी, डिलीट स्टूडेंट 77। ठीक है, सेंड करते हैं।
यहाँ लिख रहा है इंटरनल सर्वर एरर। क्यों भाई, यूआरएल गलत है। रोल शो मैच नहीं कर रहा है, क्या हो गया इसको, चेक करना पड़ेगा सही से। स्टूडेंट्स डिलीट मैपिंग, STUDENT स्टूडेंट सही है, रोल भी सही है, रोल भी आ रहा है सही से। एक सेकेंड, इसे हम चेक कर ले रहे हैं प्रॉपरली। स्टूडेंट सर्विस डॉट डिलीट स्टूडेंट रोल, ठीक है। रिस्पॉन्स एंटिटी अगर हो जाता है तो क्या करेगा, स्टेटस डॉट नो कंटेंट डॉट बिल्ड, कैच में क्या करेगा, एक्सेप्शन ई प्रिंट स्ट्रक्चर्स। अच्छा इस साइड तो इधर आया होगा, देख लेते हैं हम लोग। एरर थ्रो किया, क्या लिखा है कि नो एंटिटी मैनेजर विथ एक्चुअल ट्रांजैक्शन अवेलेबल, करेंट थ्रेड प्रोसेस रिमूव, कॉल नेस्टेड एक्सेप्शन। अच्छा यहाँ पर कर देते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट। अब देखते हैं करके, डिलीट मैपिंग एंड 77, फिर भी इंटरनल सर्वर एरर, ऐसा क्यों? ले क्यों नहीं रहा? इसको हम लोग देखेंगे, इसे हम सही करके आपको बता देते हैं अभी, नहीं तो ऐसे ही वीडियो इतना बड़ा है और भी बड़ा चला जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सही करके आपको कवर करके वीडियो अपलोड कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना है। हम लोग यहाँ पर रिस्पॉन्स एंटिटी देखे हैं, हम लोग यहाँ पर कस्टम भी अपना रिस्पॉन्स बना सकते हैं, अपना जो है सो HTTP जो है सो स्टेटस कोड भी बना सकते हैं, अपना मैसेज भी बना सकते हैं। तो हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग का एक बच गया कौन सा, डिलीट का, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।